आप लोगों ने देवपत खेवपत का नाम सुना है? नहीं सुना? जिन्होंने देवगढ़ के मंदिर बनवाए हैं उनका नाम देवपत खेवपत दो भाई थे। वो लोग बहुत निर्धन अवस्था में थे और जिस सेठ के यहाँ पर काम करते थे वो सम्य शिखर की यात्रा पर जा रहा था। उसने सारे लोगों को, समाज के लोगों को बोला कि जो कोई चलना चाहे साथ में सम्य शिखर की यात्रा पर चल सकता है। उनकी माँ बड़ी स्वाभिमानी थी कि हम तो नहीं जा सकते, दूसरों के पैसे से यदि यात्रा करेंगे तो उसका क्या लाभ होगा, तुम लोग वहां पर काम करते हो, तुम लोग उनके साथ में जाओ, लेकिन द्रव्य अपनी चढ़ाना। परिस्थिति अच्छी नहीं थी तो उस समय में माँ ने ज्वार के दाने उनके साथ में रख दी और वो बाकी तीर्थ तो छोटे छोटे थे, सबकी वंदना अच्छे से कर लेते थे, लेकिन सम्य शिखर की वंदना में बहुत समय लगता है और उनको सारी व्यवस्था भी करना, भोजन भी बनाना, सबको वहाँ पर सारी व्यवस्थाओं में रहने के कारण में इतना समय उनके पास नहीं था कि वो वंदना करके आ जाएं और यहाँ का सारा काम भी कर लें। और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने सोचा कि अपन रात में ही वंदना करके लौट करके आते, और रात में ही जाकर के उन्होंने वंदना की। अब उस समय में ऐसी परिस्थिति थी इसलिए उन्होंने रात में भी वहां पर भगवान के चरणों में पुंज चढ़ा दिया, लेकिन राजमार्ग नहीं है। आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल था, यानी उस समय में ऐसी परिस्थिति थी इसलिए उन्होंने रात्रि में ही वहां पर पुंज चढ़ा करके आराधना कर ली। और जो सेठ गए थे उन्होंने वहां पर निर्देश दे दिया था कि सबसे पहले मैं जाऊंगा और कोई नहीं जाएगा, और मैं रत्नों से मोतियों से चरणों की पूजा करूंगा। लेकिन जब सेठ वहां पर ऊपर पहुंचते हैं और वहां पर मोतियों को चढ़ा हुआ देखते हैं तो उनका अहंकार वहां पर गलित हो जाता है, ठेस को पहुंचता है और सोचते हैं कि मुझसे पहले कौन बड़ा सेठ यहां पर भगवान की आराधना कर गया। और उन्होंने अपने गुप्तचरों से पता लगवाया तो उन्हें पता पड़ा कि उनके घर में ही काम करने वाले वो देवपत खेवपत रात में यहां पर चढ़ा करके गए। अरे उनके पास में कहां से मोती आ सकते हैं? जरूर उन्होंने बेईमानी की होगी। बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति के प्रति मन में बहुत जल्दी सोच लेता है कि ये जरूर जो है बेईमान है। मन में बेईमानी होती है इसलिए सामने वाला भी बेईमान दिखाई देता है। कहा भी एक इंग्लिश पावर में, वी सी द थिंग्स नॉट द वे दे आर बट द वे वी आर। हम वस्तुओं को वैसे नहीं देखते जैसी वस्तुएं होती हैं, हम वस्तुओं को वैसा देखते हैं जैसे हम स्वयं होते हैं। होता है कि नहीं होता? एक जगह पर एक पक्षी अपनी चोंच मार रहा था, कंठफुड़वा होता है ना, किंगफिशर बोलते हैं जिसको, तो वहां पर वो चोंच मार रहा था और उसमें ठक 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 ऐसी आवाज आ रही थी। उसको सुनकर के लोग अलग अलग अर्थ निकाल रहे थे। एक व्यक्ति कहने लगा कि ये यहां पर बोल रहा है ठक 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 राम लक्ष्मण दशरथ। दूसरा अन्य धर्म का था, वो कहने लगा नहीं नहीं ये तो बोल रहा है खुदा मोहम्मद हजरत। तीसरा कहने लगा तुम धर्म वालों को अपनी धर्म की बात सोचती है। वो कसरत करने वाला था और वहां पर कहने लगा कि ये पक्षी बोल रहा है कि यदि स्वस्थ रहना है, कोरोना से लड़ना है तो दंड बैठक कसरत। और वहीं पर एक ठेला वाला भी था और वो ठेला वाला कहने लगा कि अरे नहीं नहीं ये तो हमारी दुकान का एडवर्टाइज कर रहा है, सब जगह बोल रहा है कि धनिया मिर्ची अदरक। तो एक ही चीज को लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। मतलब क्या है कि उनके मन में जो कुछ है वो ही दिखाई दे रहा है। तो वहां पर सेठ के मन में बेईमानी, तो उसने सामने वाले उन बच्चों के ऊपर कि इन्होंने जरूर बेईमानी की हो और उनसे पूछा कि कहां पर से आए तुम्हारे पास मोती। तो उन्होंने कहा हमारे पास मोती कहां, हमारी माँ ने ज्वार के दाने रखे हुए थे, हमने वही चढ़ाए हैं।
सेठ ने बोला कि लाओ, लेकर के आओ, चढ़ाओ यहाँ पर। मधुवन में ही जिनालय में ले जाकर के उनको वहां पर चढ़ाने के लिए बोला गया और उन्होंने बड़े भक्ति भाव से जैसे वहां पर चढ़ाए थे और भक्ति भाव से जब भगवान के चरणों में वो समर्पित किए तो वो ज्वार के दाने भी मोती के रूप में परिणत हो गए। उस समय में सेठ को लगा कि मेरी जो भक्ति थी, मेरी वंदना थी, मेरा जो दर्शन था वो सब प्रदर्शन था, सही भक्ति तो इनकी है। जब वो आपके संपर्क में आते हैं तो उनमें मोती जैसा रूप बन जाता है, सामान्य भी असामान्य हो जाता है, साधारण भी असाधारण हो जाता है। ये भगवान के संपर्क का प्रभाव है।